सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत निबंध परोपकारः पढ़ेंगे। परोपकार का जो ये निबंध है कई नामों से आपकी परीक्षाओं में आता है, जैसे कि परोपकारः पुण्याय, परोपकारः सतां विभूतयः, परोपकारस्य महिमा या परोपकाराय महत्वम, परोपकारस्य महत्वम। इस तरह से ये आपके कई नामों से आता है, लेकिन ये इसमें सिर्फ आपको वही 10 पंक्तियां लिखनी है कक्षा 12 में, और कक्षा 10 में 8 पंक्तियां लिखने के लिए आती हैं जो परोपकार से ही संबंधित है, यानी परोपकार के विषय में ही है। चलिए देखते हैं पहली पंक्ति। परेशान उपकारम एव परोपकारः कथ्यते। परेशान दूसरों पर, उपकारम एव उपकार ही, दूसरों पर या दूसरों का किया गया उपकार ही, परोपकारः परोपकार कथ्यते कहा जाता है। परोपकारः एकः दिव्यः गुणः अस्ति। परोपकारः परोपकार एकः एक, दिव्यः दिव्य अलौकिक, गुणः गुण अस्ति है। परोपकार एक दिव्य गुण है या अलौकिक गुण है। अन्येषां हित साधनम एव परोपकारः भवति। अन्येषां दूसरों का हित साधनम, हित कल्याण, साधनम सिद्ध करना या कल्याण करना, एव ही परोपकारः परोपकार भवति होता है। दूसरों का कल्याण करना ही परोपकार होता है। परोपकारी जनः सर्वेषां प्रियः भवति। परोपकारी जनः व्यक्ति सर्वेषां सभी का प्रियः प्रिय भवति होता है। परोपकारी व्यक्ति सबका प्रिय होता है। सताम सज्जनानां संपत् परोपकाराय भवति। सताम सज्जन जनानाम लोगों की, सज्जन लोगों की या अच्छे लोगों की, संपत्ति परोपकाराय परोपकार के लिए भवति होती है। सज्जन लोगों या अच्छे लोगों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। परोपकारिणः स्वार्थं विहाय उपकरणम आचरन्ति। परोपकारिणः परोपकार करने वाले, स्वार्थम स्वार्थ को, विहाय छोड़कर, उपकरणम उपकार का, आचरन्ति आचरण करते हैं। परोपकारी व्यक्ति स्वार्थ को त्याग कर उपकार का आचरण या व्यवहार करते हैं। अस्य भावस्य उदयन एव समाजस्य देशस्य च प्रगतिः भवति। अस्य इस भावस्य, भाव के, उदयन उगने से या पैदा होने से, एव ही समाजस्य समाज की, देशस्य च और देश की, प्रगति भवति होती है। तो इस भाव के उदय हो जाने से या जाग जाने से ही समाज और देश की उन्नति होती है। अचेतनः अपि परोपकर्मणि रतः दृश्यन्ते। अचेतनः अचेतन या निर्जीव, अपि भी, परोपकर्मणि परोपकार के, कर्मणि कर्म में, रतः लगे हुए, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो अचेतन भी परोपकार के कर्म में लगे हुए दिखाई देते हैं। वृक्षः परोपकाराय एव फलानि ददति। वृक्षः वृक्ष पेड़, परोपकाराय परोपकार के, एव ही परोपकार के लिए ही, फलानि फलों को, ददति देते हैं। वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं। सज्जनः परोपकाराय एव जीवनं धारयन्ति। सज्जनः सज्जन परोपकाराय परोपकार के लिए, एव ही जीवनम जीवन को, धारयन्ति धारण करते हैं। अर्थात सज्जन लोग परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य परोपकार करना ही होता है। तो इस तरह से ये आपकी 10 पंक्तियां हुई हैं, जिनको कि बहुत ही सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया गया है। आप अगर इनको थोड़ा सा ध्यान से याद करेंगे तो बहुत ही सरलता से ये आपको याद हो जाएंगी। तो इन्हें अच्छे से ध्यान से करें। धन्यवाद।